दिन रविवार 12 जुलाई 2026। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस ऑडियो बुक के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं श्लोक नंबर 19 से अध्याय 3। जो आज का हमारा पहला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। दशक्तम दशक्ता सततम कार्यम कर्म समाचार असक्तो हाचरन कर्म परम परमापनोति पुरुषः। इसका अर्थ है इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अगेन द सेम थीम हैज़ बीन रिकरिंग इन दिस बुक। वही सेम पॉइंट काफ़ी बार ये चीज़ आ चुकी है कि यू हैव टू एक्ट विदाउट अटैचमेंट। अब कुछ एक्टिविटीज़ को हम लोग लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि एज्यूम करते हैं कोई एक डॉक्टर है या फिर कोई एक जिसे हिंदी में चिकित्सक कहते हैं, जिसे तो नहीं होगा यहाँ पे, हाँ, तो कोई एक चिकित्सक है, वो एक मरीज़ का इलाज कर रहा है। मरीज़ का इलाज करते वक्त जो है उसे इलाज ये सोच के नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई इसका कुछ रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट अच्छा होगा बुरा होगा। उसे इलाज इसलिए करना चाहिए बिकॉज वाई दैट इज़ वॉट द जॉब रिक्वायर्स। वो चीज़ है, वही इकलौती चीज़ है जो जिसको वो कंट्रोल कर सकता है कि वो उस प्रोसीजर में, उस इलाज में जो अपना बेस्ट दे। मान लेते हैं कोई शल्य चिकित्सक है, शल्य चिकित्सक का अर्थ होता है सर्जन। उसका बेस्ट उसके लिए जो उसके बेस्ट इंटरेस्ट की चीज़ है वो ये है कि वो उस सर्जरी को टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़ परफॉर्म करे। अगेन एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ऑफ लेट्स से अ प्रोग्रामर। एक प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई वो जो है किसी भी एक प्रोग्राम को या किसी भी एक पीस ऑफ कोड को टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी लिखे। सिमिलरली एक स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज्यूम करते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है जिसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो विदाउट अटैचिंग हिज सेल्फ वर्थ टू द आउटकम्स, जो भी आउटकम्स आएंगे, क्या पता वो पास हो, क्या पता वो पास ना हो, क्या पता उसका बहुत अच्छे नंबर आए, क्या पता वो जस्ट पास हो जाए। तो इस चीज़ पे सेल्फ वर्थ अपनी ना रख के या फिर इस चीज़ के बारे में ना सोच के जो चीज़ उसके कंट्रोल में है वो है एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना, उस पर वो बंदा फोकस करे। खैर ये है हमारा श्लोक नंबर 19। अब हम लोग आएंगे श्लोक नंबर 20 के ऊपर। जो श्लोक नंबर 20 है वो है कुछ इस प्रकार से। कर्मणैव ही संसिद्धि मास्तिथा जनकाद्या लोकस ग्रह में वाप संपस्य न कर्तु महर्षि। इसका अर्थ है जनकाद ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अब एक तरीके से एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो लोग जिन लोगों को हम लोग कहते नहीं है कि ये महापुरुष हैं या फिर इन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। जैसे इस यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे किस बंदे का एग्जाम्पल एक्चुअली दिया जा रहा है, वो है जनक। ठीक है, तो जनक वॉज अ किंग इन द एंशिएंट टाइम्स। जनक हो गए और भी काफ़ी सारे लोग हो गए। कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि ये लोग भी महापुरुष इस वजह से बन पाए हैं क्योंकि इन्होंने जो है किसी भी कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले फलों को छोड़ के उस कर्म करने पर जो है अपना पूरा फोकस दिया। और इसके बाद वाला जो हमारा श्लोक है यानी कि श्लोक नंबर 21वां, वो कुछ इस प्रकार से है। यद्दा चरित श्रेष्ठ सत्य देव तरो जना श यत प्रमाणम कुरुते लोकस्त धनुर्वतते। जिसका अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगते हैं। नाउ ये चीज़ बोली गई ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है। आप देखो जैसे कोई भी एक चीज़ होती है, कोई भी एक एक्टिविटी है जो आज बहुत पॉपुलर है। वो क्यों पॉपुलर है? बिकॉज पीपल केम बिफोर अस एंड दे सेट एन एग्जाम्पल। एंड लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि यार इसने ये किया तो मैं भी ये करूँगा, और इसने ये किया तो इससे इंस्पायर होकर के अगर ये बंदा ये चीज़ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। खैर यहाँ पे एक चीज़ पे फोकस करने की भी मतलब क्या कहते हैं उसे चिन्हित किया गया है। जैसे मैप्स पे नहीं होता है लेजेंड,
और लेजेंड, जैसे क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान लेते कोई एक मैप है किसी एक एरिया का, वहाँ पे ट्रायंगल बना रहता है मैप के एक छोटे से पार्ट में, फिर कोने में एक जगह डेफिनेशन लिखी रहती है कि ट्रायंगल का मतलब ये है। उसी तरीके से काइंड ऑफ यहाँ पे एक एस्टरिस्क यूज़ हुआ है जिसका अर्थ कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोग शब्द समुदायवाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कौन से एक्जैक्टली शब्द की बात करी गई है। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। ओके, सो यहाँ पे मनुष्य समुदाय की बात हो रही है, जो कि बेसिकली वही वाली बात हो गई कि यहाँ पे जो लोग है उसको समुदायवाचक की तरह इन्होंने ट्रीट किया। अगेन पुटिंग इट असाइड, हम लोग मूव ऑन करेंगे श्लोक नंबर 22 की तरफ। तो हमारा जो श्लोक नंबर 22 है वो कुछ इस प्रकार से है। ना में पार्थास्तित कर्तव्यम ऋषु लोकेशु किंचन नान्वापत्व मवापत्वम वर्त एव च कर्मणि। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। अभी ये एग्जाम्पल को आप इस तरीके से ले सकते हो कि कृष्ण क्यों आए हैं भाई। कृष्ण जो है, कृष्ण का क्या लेना देना। कृष्ण तो जो है ये सब जो मॉर्टल बींग्स हैं इन सबसे परे हैं। उनको क्या चाहिए? ही हैज़ नथिंग टू गेन फ्रॉम दिस वॉर, ही हैज़ नथिंग टू लूज फ्रॉम दिस वॉर, बट स्टिल he is doing something because that is what he has left to do। इसके अलावा वो और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इस पे एक कोट भी मुझको याद आता है, अब एग्जैक्टली मैं उसको इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट इट वाज समथिंग अराउंड द लाइन्स। मुझको इस समय एग्जैक्टली वो कोट नहीं याद आ रहा है। एक काम करते हैं, उस कोट को अगले एपिसोड में देखेंगे। बट यहाँ पे कृष्ण जी ने अपना खुद का एग्जांपल दिया। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे श्लोक नंबर 23 की ओर। जो श्लोक नंबर 23 है वो कुछ इस प्रकार से, यदि हाह्यम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो है मॉर्टल बीइंग से ऊपर होके भी कृष्ण कर्म क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर कृष्ण कोई कर्म नहीं करेंगे जो है, तो जो कृष्ण के नीचे जितने भी लोग हैं, जो भी ह्यूमंस हैं, जो भी क्रिएशंस हैं, वो जो है किसकी बात मानेंगी? वो किसका एग्जाम्पल लेगी? वो इन्हीं का एग्जाम्पल लेगी। बट अगर यही कुछ नहीं करेंगे तो देयर इज़ नो वन टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द पीपल बिलो। अब जो श्लोक नंबर 24 है वो कुछ इस प्रकार से है। उत्सी देयुरि में लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य चाकर्ता श्याम मुपहन्या मिमा प्रज्ञा। जिसका अर्थ है, इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूँ। अब बात यहाँ पे करी जा रही है कि अगर कृष्ण जो है इनएक्शन को बरत लेंगे या फिर कृष्ण कोई भी कर्म नहीं कर, एक्चुअली कृष्ण को हटाते हैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भीष्म पितामह की। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उस समय भीष्म पितामह कुड हैव बीन द मैन ऑफ एक्शन। वो वहाँ पे जो है कुछ कर सकते थे। ही हैड द पावर इन द कोर्ट। वो वहाँ पे सबसे बूढ़े थे, बट उन्होंने चूज़ किया टू बी इनएक्टिव एट दैट मोमेंट, और उन्होंने इस इनएक्शन की भरपाई करी। आगे जाकर के हम लोग को ऑब्वियसली पता चलेगा कि जो भीष्म का अंत है वो एक मृत्युशैया पे होता है। तो यही सेम चीज़ कृष्ण जी भी बता रहे हैं कि उनके भी जो इनएक्शन है उसकी एक कॉस्ट होगी। विद दैट सेड हम लोग आज के जो लास्ट श्लोक है उसको कवर करेंगे। जो आज का लास्ट श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्या द्विदांस्तथास्तक्ति
अब ये वर्ड काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको पढ़ के एक बार कोशिश ही कर लेते हैं पढ़ के। शक्ति शीर्ष पुरलोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ भी उसी प्रकार कर्म करे। अब वहीं अगेन रिकरिंग थीम की at the end of the day you have to work without attachment. With that said, I think this is all we have time for today. I hope आज के इस एपिसोड से आपको कुछ नया सीखने को मिला एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग मोर ऑफ दिस एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगले रविवार एक और नए भगवद गीता के इस एपिसोड के साथ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।